स्मॉल कैप कैटेगरी के सेम एएमसी के दो फंड्स का कंपैरिजन आज तक आपने नहीं देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाले दो स्मॉल कैप फंड की। एक है इंडेक्स फंड और एक है एक्टिव फंड। दोनों का कंपैरिजन वीडियो होने वाला है और इसके जो रिजल्ट निकल कर आएंगे वो आपको चौंका देंगे और आपको विश्वास भी नहीं होने वाला जो इसके रिजल्ट निकल कर आने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पर आपको खोजने से भी इस तरीके की वीडियो नहीं मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन चालू हो चुकी है। एक तरफ है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड जो कि एक डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान है और एक्टिव मैनेज फंड है। और एक तरफ है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये भी स्मॉल कैप फंड है लेकिन ये एक इंडेक्स फंड है और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ये फॉलो करता है। दोनों के अंदर फर्क यही है, एक फंड मैनेजर हैंडल करता है और एक हैंडल करता है मार्केट। आपके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता होगा कि एक्टिव मैनेज फंड अच्छे होते हैं या फिर अच्छे होते सिर्फ फंड होते हैं, जिसे हम इंडेक्स फंड भी कहते हैं, वो बढ़िया होते हैं। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ओवरऑल ना आपके हर क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप देखेंगे डेटा एवरेज देखिए पिछले 2 साल का 13.98% का रिटर्न निकाल के दिया है इसने। ये फंड ज्यादा पुराना नहीं है, 2-2.5 साल पुराना है बस ये। और एनएवी इसका चल रहा है 13 रुपए 21 पैसे, 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था। अगर हम रिटर्न्स वाले पोर्शन पर आए उस पर मैं उससे पहले चलूं, उससे पहले आपको इसका डेटा भी दिखा देता हूं। निफ्टी निफ्टी ये जो आपका मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, इसके अंदर आप देखिए ये थोड़ा पुराना फंड है। इसका 3 साल का एवरेज 19% है और ये अभी चल रहा है 34 रुपए 31 पैसे पर। मैं आपको ना जो दिखाने वाला हूं, जो कंपैरिजन मैन होने वाला है, वो आप देखिएगा 1 महीने से लेकर 1 साल का जो डेटा है उसको आप अच्छे से देखिएगा। उसी में ही आपको पूरा का पूरी पता चलेगा कि इंडेक्स फंड के अंदर और जो एक्टिव मैनेज फंड होते हैं उनमें डिफरेंस कहाँ होता है और दोनों के जो रिटर्न हैं उनके अंदर कहाँ डिफरेंस आता है, उससे ही आपको पता चलेगा। लॉन्ग टर्म मत देखिएगा। तो ये हो गया रिटर्न वाला पोर्शन हमारा मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड का। ये रहा आपके सामने और ये रहा आपके सामने जो एक्टिव मैनेज फंड है। अब आप देखो 1 साल में देखिए मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड जो है, मोतीलाल ओसवाल जो स्मॉल कैप फंड है उसने 8.83% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और अगर इंडेक्स फंड की बात करूं तो इसने 8.12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दोनों ने लगभग लगभग बराबर ही रिटर्न निकाल के दिया है। इंडेक्स फंड ने 6 महीने में करीबन 10% 10.25% की माइनस में गिरावट दिखाई है। और अगर एक्टिव मैनेज फंड की बात करूं इसमें गिरावट थोड़ी कम है, 7% के आसपास है। इंडेक्स फंड में देखिए 3 महीने में करीबन 5.6% गिरा है और स्मॉल कैप फंड जो है ये 6.35% गिरा है। इंडेक्स फंड 1 महीने में 6.36% माइनस में है और जो स्मॉल कैप फंड है वो 7.26% माइनस में है। तो अगर आप देखेंगे ना तो आप देखेंगे 1 साल का डेटा तो लगभग इनका बराबर ही है रिटर्न। 6 महीना 3 महीना 1 महीना का देखेंगे तो कभी तो 1% कोई ज्यादा गिर गया है, कभी कोई 1% कम गिरा है। अगर आप देखेंगे तो दोनों के जो रिटर्न्स हैं वो काफी पैरेलल चल रहे हैं। तो आप कहेंगे अगर दोनों के रिटर्न्स पैरेलल चल रहे हैं तो एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ और इनके जो रिटर्न्स है जो पैरेलल क्यों चल रहे हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब आप सबसे पहले जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है उसका देखिए पोर्टफोलियो। 97% हिस्सेदारी इन्होंने इक्विटी में लगाई है और इनके जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो है 58, जो एक्टिव मैनेज फंड है। और यहाँ पर आप आइए इंडेक्स फंड के अंदर और इसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आप आइए। इसमें देखिए आप पूरी की पूरी हिस्सेदारी इन्होंने इक्विटी में लगा रखी है, कैश वगैरह होल्ड नहीं कर रखा है। और इसके अंदर आप स्टॉक्स देखिए, इसमें है 250 स्टॉक्स। एक्टिव मैनेज फंड में फंड मैनेजर ने अपनी मर्जी से सिर्फ 58 स्टॉक्स रखे हैं। और यहाँ पर क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर 250 स्टॉक्स हैं इसलिए इसके अंदर सारे के सारे 250 स्टॉक्स हैं। इस फंड के अंदर मिड कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी शामिल नहीं होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10% मिड कैप है लेकिन एक्चुअल में ये है स्मॉल कैप। कई बार ऐसा होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 10% के आसपास मिड कैप दिख रहा है, लेकिन वो है नहीं। सारी 250 कंपनीज पूरी की पूरी स्मॉल कैप ही है। यहाँ आप देखिए जो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप एक्टिव फंड है उसमें आप देखिए 87% स्मॉल कैप है, 11 साढ़े 11% मिड कैप है और 1% के आसपास लार्ज कैप भी है।
फर्क क्या है दोनों के अंदर? जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर सारी कंपनी शामिल है और एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर कम कंपनी शामिल है। अच्छा, मेजर आपको ना जो रिटर्न्स है उनके अंदर डिफरेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना दोनों अपने बेंचमार्क को लगभग लगभग बराबर करते हुए चल रहे हैं, अपने बेंचमार्क से ऊपर नीचे नहीं चल रहे ज्यादा। नहीं तो बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में, उनके अंदर आपको मैसिव डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि तरुण भाई हमारे जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर तो हमारे को मिला नहीं, रिटर्न्स भी लगभग बराबर ही हैं। हाँ, ये समझ में आया कि एक के अंदर कंपनी ज्यादा है और एक के अंदर कंपनी कम है, तो हमारे जो क्वेश्चंस है उसका क्या हुआ? तो देखिए, आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर मैं देता हूँ। होता ये है, बाय चांस की ऐसी बात है कि भाई दोनों के रिटर्न्स बराबर चल रहे हैं, नहीं तो आपको मेजर डिफरेंस दिखता। मैं कोई और फंड करूंगा तो आपको वहां पर डिफरेंस दिखेगा। अब दोनों में डिफरेंस होता यह है कि अगर फंड मैनेजर अच्छा नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्टिव मैनेज फंड रिटर्न्स निकालकर नहीं दे पाते हैं। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के अंदर आप देख लो, उसके रिटर्न्स निकलकर नहीं आ पा रहे। इंडेक्स से वो 14-15% ज्यादा गिरावट में चल रहा है। आप सोचो, यहां पर तो इंडेक्स के बराबर रिटर्न चल रहे हैं, लेकिन मिड कैप फंड 15% कम रिटर्न दे रहा है इंडेक्स से। फंड मैनेजर मैनेज नहीं कर पा रहा, एएमसी उसको मैनेज नहीं कर पा रही। लेकिन वहीं पर अगर उनका या दूसरी कंपनी का और आप एक इंडेक्स फंड उठा के देखोगे मिड कैप का, तो वो बेंचमार्क के बराबर आपको रिटर्न निकालकर दे रहे होंगे। तो बस इंडेक्स फंड का यही बेनिफिट है कि मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको, अगर आपके पास इंडेक्स फंड है तो आपको बार बार फंड्स बदलने की टेंशन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड मार्केट के हिसाब से चलते हैं, मार्केट के बराबर ही रिटर्न देते हैं। मार्केट अगर नीचे जाएगी तो नीचे जाते हैं, मार्केट उठेगी तो बढ़ते हैं। फंड मैनेजर से उनका कोई लेना देना होता ही नहीं है। एक्टिव मैनेज फंड के अंदर होता क्या है, अगर अच्छा फंड मैनेजर है, अगर अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो आपको रिटर्न्स इंडेक्स फंड से ज्यादा निकाल कर वो दे देता है। लेकिन उसमें एक टेंशन ही रहती है कि अगर मार्केट में गिरावट हुई तो भैया गिरावट, और फंड मैनेजर उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, तो भैया उसमें गिरावट भी अच्छी खासी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने क्वांट के फंड्स हैं, आपके सामने मोतीलाल ओसवाल के फंड्स हैं, जो कि पहले शीर्ष पे चल रहे थे और अब उनके रिटर्न्स काफी कम हो गए। ठीक है, वो रिकवरी कर लेंगे आने वाले समय में, लेकिन आपके दिमाग में टेंशन तो आ गई ना भाई, ये चीज। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन बचा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका आंसर भी जरूर दूंगा। साथ में इनका जो डेटा है वो आपको बता देता हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर कुछ और भी चीजें होती है, वो भी बता देता हूँ। 2019 में लॉन्च हुआ था और बेंचमार्क दोनों का सेम है, निफ्टी स्मॉल कैप 250। ओपन एंडेड स्कीम है और एक्सपेंसिव रेशियो इसका 0.33%। जो इंडेक्स फंड होते हैं उनके अंदर एक्सपेंसिव रेशियो एक्टिव मैनेज फंड के अपेक्षा कम रहता है, ये भी एक इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। और जो एग्जिट रेट होता है वो भी कम रहता है एक्टिव फंड की अपेक्षा, 1% है 15 दिन के अंदर बस। अगर आप इसमें 998 करोड़ का एयूएम है और एवरेज है इसका 20.84% जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक। यहीं पर अगर आप एक्टिव मैनेज फंड में आएंगे तो ये देखिए, इसके अंदर 0.79% एक्सपेंसिव रेशियो है, उसमें 0.33 है। कितना फर्क है? इसमें 5600 करोड़ का के आसपास का एयूएम है और इसके अंदर एग्जिट रेट जो है वो 1% है 1 साल तक, उसके बाद नहीं है। तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं ना, इंडेक्स फंड के चार्जेस कम रहते हैं, एक्सपेंसिव रेशियो और दूसरी चीजें जो होती हैं एक्टिव मैनेज फंड के वो ज्यादा रहते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंस होता है। चलिए, वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। साथ में अगर आपको पोर्टफोलियो अपना बनवाना हो, आपको अपना पोर्टफोलियो अपडेट कराना हो, रिव्यू कराना हो, तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर है नीचे मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर जाके अपनी जो क्वेरी है डाल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद।